हेलो दोस्तों, एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल नाउन में परिवर्तन करने के नियमों का अध्ययन किया था, उन्हीं नियमों के कंटिन्यूएशन में अब हम आगे के कुछ और नियमों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर चौथा नियम नंबर है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन एक वचन जातिवाचक संज्ञा का लास्ट लेटर वाई हो, अंतिम लेटर वाई हो और वाई के पहले किसी वावेल या स्वर का प्रयोग हो तो सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर नियम कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन एक वचन जातिवाचक संज्ञा का लास्ट लेटर या अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले किसी वावेल स्वर अर्थात ए ई आई ओ यू में से किसी एक का प्रयोग हो तो वाई के साथ यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। उदाहरण देखते हैं। हमने एक उदाहरण लिया है, प्ले मीन्स खेलना, PLA बाई प्ले सिंगुलर है। हमारा नियम कहता है, जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर बाई हो और बाई से पहले कोई वावेल या स्वर हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बाई के अंत में यस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। तो यहाँ पर बाई अंतिम अक्षर है और बाई से पहले स्वर ए का प्रयोग किया गया है, वावेल ए प्रयोग किया गया है। तो इसको प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ यस जोड़ देंगे। PLA बाई प्ले की जगह क्या हो जाएगा, प्लेज, PLA बाई यस, प्लेज प्लूरल हो जाएगा। टॉय, TO बाई टॉय खिलौना, TO बाई लास्ट अक्षर बाई है, बाई से पहले वावेल ओ है तो बाई के बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ यस जोड़ के इसको प्लूरल बना देंगे, TO बाई यस, टॉयज। टॉयज मीन्स खिलौने। आगे का नियम देखते हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन एक वचन जातिवाचक संज्ञा का लास्ट लेटर CH हो तथा CH का उच्चारण हिंदी में का हो तो यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। दोस्तों, यहां पर नियम कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अंतिम अक्षर CH हो तथा CH का उच्चारण हिंदी में का हो तो यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पर नियम कह रहा है, जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर CH हो और उसका हिंदी में उच्चारण का हो तो यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। देखते हैं उदाहरण के लिए हमने एक शब्द लिया है, मोनार्क, MONARCH, मोनार्क मीन्स होता है सम्राट, MONARCH, ये मोनार्क होता है, मोनार्च नहीं। तो यहाँ पर CH का अर्थ हिंदी में का आ रहा है, मोनार्क। तो यहाँ पर बता रहा है हमारा नियम, जब किसी शब्द के अंत में CH हो और उसका अर्थ का हो तो यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ मोनार्क का हो जाए मोनार्क्स, MONARCH, यस, ये इसका प्लूरल हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, स्टमक, STOMACH, स्टमक मीन्स होता है पेट, यहाँ CH का अर्थ का है, स्टमक, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ यस जोड़ देंगे, स्टमक्स हो जाएगा, STOMACH, यस। चलो आगे का नियम देखते हैं। नियम नंबर 6 है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन एक वचन जातिवाचक संज्ञा का लास्ट लेटर O हो और O के पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। चलो डिटेल में समझते हैं हमारा नियम। यहाँ हमारा नियम कह रहा है,
यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन एक वचन जातिवाचक संज्ञा का लास्ट लेटर या अंतिम अक्षर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन, हमने बताया आपको वावेल 5 वावेल ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी अक्षर हैं अल्फ़ाबेट्स हैं वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर कहना चाहता है नियम कि यदि किसी अक्षर का, किसी वर्ड का अंतिम अक्षर ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट या व्यंजन का प्रयोग होगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर ईएस जोड़कर उसको प्लूरल बना देंगे। उदाहरण देखते हैं। सिंगुलर में हमने लिया है शब्द पोटैटो, POTATO, पोटैटो मीन्स आलू। इसका अंतिम अक्षर ओ है। हमारा वह नियम भी कहता है अंतिम अक्षर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट या फिर व्यंजन हो। ओ से पहले यहाँ पर व्यंजन क्या है, टी आया है। तो हमें क्या करना है, इसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बना देना है। पोटैटो का हो जाएगा पोटैटोज, POTATOES, पोटैटोज। अगला उदाहरण देखते हैं। मॉस्क्यूटो, MOSQUITO, मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो मीन्स मच्छर। अब इसमें अंतिम अक्षर ओ है और ओ से पहले टी आया हुआ है, जो कि टी सभी को पता है कॉन्सोनेंट है। तो हमें क्या करना है, ईएस जोड़ देना है, MOSQUITOES, मॉस्क्यूटोज। यहाँ नियम नंबर 7 का हम अध्ययन करते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, अर्थात व्यंजन भी रहता है, लेकिन सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे अपवाद, एक्सेप्शंस भी हुआ करते हैं। ये भी हमारे पिछले वीडियो में जो हमने नियम नंबर 6 पढ़ाया था उसका अपवाद है। उसमें हमने बताया था यदि किसी कॉमन नाउन के लास्ट अक्षर में ओ आता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। इसका हमने एक उदाहरण भी दिया था, पोटैटो, POTATO, पोटैटो मीन्स आलू। इसका अंतिम अक्षर ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट टी का प्रयोग हुआ है, तो इसको प्लूरल बनाते समय हम ईएस जोड़ देते हैं। पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा, POTATOES। उस नियम का ये नियम नंबर 7 अपवाद है। यहाँ पर नियम में कहा गया है यदि किसी सिंगुलर नाउन में लास्ट में ओ रहता है, नियम के अंत में ओ भी है, ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ हम क्या करते हैं, यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने एक वर्ड लिया है फोटो, PHOTO, फोटो। इसमें अंतिम अक्षर ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट टी का प्रयोग हुआ है, व्यंजन टी आया हुआ है। तो यहाँ पर हम पिछले नियम के अनुसार तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये नियम का अपवाद होने के कारण पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना रहे हैं। तो यहाँ फोटो का क्या हो जाएगा, फोटोज, PHOTOES, फोटोज। दूसरा उदाहरण है किलो, KILO, किलो। ये भार नापने की इकाई है, किलो, KILO। इसमें लास्ट अक्षर ओ है, ओ से पहले यल का प्रयोग हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट व्यंजन है। तो पिछले नियम नंबर 6 के अनुसार इसमें ईएस जोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ये क्योंकि अपवाद है तो अपवाद होने के कारण इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बन रहा है। KILO, किलो का क्या हो रहा है, किलोज, KILOES, किलोज। चलो, यहाँ पर हमने कुछ एक नोट भी दे रखा है, उसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। नोट में लिखा है कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इनका प्लूरल यस जोड़कर बनाया जाता है। ये भी उसी नियम का ही अपवाद टाइप है। देखते हैं उदाहरण के लिए। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है कार्गो, CARGO। कार्गो मीन्स होता है जो सामान एरोप्लेन या शिप से भेजा जाता है, उस भेजे जाने वाले सामान को कार्गो कहा जाता है। यहाँ पर अंतिम अक्षर ओ है और ओ से पहले जी का प्रयोग हुआ है,
जो जी एक कॉन्सोनेंट है। तो हम जब इसको प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, या तो यस जोड़ देते हैं या फिर ई एस जोड़ देते हैं, दोनों सही हो जाते हैं। CARGOS हो जाएगा, या फिर कार्गोज CARGOES, यहाँ पर एस छिप गया है, चलिए ये एस भी है यहाँ पर। सेफ, सेफ मीन्स अलमारी या अलमीरा, SAFE, सेफ्स। अगला उदाहरण है, अगला नियम नंबर 8 में हम कह रहे हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वॉवेल या फिर स्वर आया हो। वॉवेल स्वर में हमने बताया स्वर 5 होते हैं, AEIOU। इनको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि विद्यार्थियों को समझ में आ जाए कि वॉवेल्स क्या हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वॉवेल स्वर हो तो सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लास्ट लेटर ओ है, ओ के पहले वॉवेल है, तो अंतिम यस हम क्या करेंगे, हम यस जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए बैम्बू, BAMBOO, बैम्बू, यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या है, ओ है, और ओ से पहले वॉवेल क्या है, ओ है। तो हमारा नियम कहता है जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर ओ हो और ओ से पहले कोई वॉवेल का प्रयोग हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं। बम्बू, बम्बू मीन्स बांस होता है, BAMBOO, बम्बू, बम्बू मीन्स बांस। इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो बम्बूज हो जाएगा, BAMBOOS। कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू, कुक्कू मीन्स होता है कोयल। अंतिम अक्षर है ओ से पहले हमारा क्या प्रयोग हुआ है, वॉवेल का प्रयोग किया गया, ओ भी एक वॉवेल है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यस जोड़ के इसको प्लूरल बना देंगे। कुक्कू का कुक्कूज हो जाएगा, CUCKOOS, कुक्कूज। इसी के साथ आज मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी दिया करें, जिससे कि मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके कमेंट्स के अनुसार आवश्यक अमेंडमेंट्स कर सकूं। धन्यवाद।